नमस्कार साथियों। रोज़ की तरह आज हम बात करने वाले हैं अगली 5 धाराओं पर। और कल की क्लास में हमने धारा 80 तक देख लिया था। आज उसके आगे की धारा के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी प्रतिभागी हैं जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आज का ये क्लास हम स्टार्ट कर पाए। और आप सभी को बता दूं कि इसके पहले हम 5 धाराओं को पढ़े आगे। आप सभी को मैं बता दूं कि एडीओ 2025 जिसका एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को, सहायक विकास विस्तार अधिकारी का ये पोस्ट है, जिसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ क्या करना है, परचेस करना है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इस टेस्ट की खासियत क्या रहेगा। तो इसमें 30 से 30 टेस्ट रहेगा, 2000 से अधिक प्रश्न रहेगा, गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन आपको देखने को मिलेगा, व्याख्या सहित उत्तर, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपका मॉडल टेस्ट, और 24/7 आप कभी भी टेस्ट दिला सकते हैं। इसके अलावा अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है, तो बिल्कुल आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने धाराओं की ओर। हमारी धाराएं क्या कहती हैं? तो धारा 81 कहता है बकाया की वसूली। धारा 81 क्या कहता है? बकाया की वसूली के बारे में बात करता है आपका धारा 81। यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 81 किसके बारे में बात करता है। तो याद रखना है बकाया की वसूली के बारे में बात करता है आपका धारा 81। ठीक है, यदि पेपर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 81 किसके बारे में बात करता है, बकाया की वसूली के बारे में बात करता है आपका धारा 81। इसके अलावा यदि मैं बात करूं धारा 82 क्या कहता है आपका, तो अपवचन के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब क्या होता है आपका दंड। शास्ति का मतलब क्या होता है आपका दंड। पहले याद रखना है धारा 81 क्या कहता है आपका, बकाया की वसूली। जैसे कुछ टैक्स में वसूली बच गया हो, या किसी से कुछ पैसा लेना हो वो बच गया हो, तो इन सारे कामों के लिए आपका क्या किया जाता है, धारा 81 के तहत आपके बकाया की वसूली की जाती है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 81 क्या कहता है आपका, बकाया की वसूली के बारे में बात करता है आपका। धारा 82 क्या कहता है आपका, धारा 82 कहता है अपवचन के लिए शास्ति। क्या कहता है? अपवचन के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 82। इसके अलावा धारा 83 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ टैक्स है या कहीं कहीं पर कुछ राहत देनी है, इसके बारे में कौन बात करता है आपका, इसके बारे में बात करता है आपका धारा 83। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 81 आपका कहता है बकाया की वसूली। क्या कहता है आपका धारा 81, बकाया की वसूली। धारा 82 क्या कहता है, अपवचन के लिए शास्ति। क्या कहता है आपका, अपवचन के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 82। इसके अलावा धारा 83 किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना में करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति। करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बात करता है कौन, आपका धारा 83। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है धारा 81 किसके बारे में बात करता है। यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है बकाया की वसूली। क्या कहता है, बकाया की वसूली। दूसरा धारा 82 क्या कहता है, अपवचन के लिए शास्ति, मतलब जो आपका दंड का प्रावधान है उसके बारे में। करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति के लिए आपका धारा 83। इसके अलावा आगे यदि मैं बात करूं आपकी धारा 84 और 85 की, तो धारा 84 और 85 क्या कहता है, ठीक है, तो धारा 84 कहता है आपके पंचायतों के कार्यों के निरीक्षण के बारे में बात करता है। ठीक है, आपका धारा 84 किसके बारे में बात करता है, पंचायत के कार्यों के निरीक्षण के बारे में बात करता है। पंचायत के कार्यों के निरीक्षण के बारे में कौन बात करता है, आपका धारा 84। सबसे पहले हमने देखा धारा 81, उसके बाद हमने देखा धारा 82, 83, उसके बाद अगला जो हम देखने वाले हैं 85, वो क्या कहता है, धारा 85 कहता है आपका आदेशों आदि का निष्पादन या निलंबित। ठीक है, कई प्रकार के कुछ इनलीगल आपके आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसका कोई उचित औचित्य नहीं है, तो ऐसे आदेशों को निलंबित करने का अधिकार आपके किसके पास है, धारा
85 के तहत। कभी कभी आप देखना कि कुछ कुछ इनलीगल चीज़ें आपके आदेश के दौरान बना दिया जाता है तो दिक्कत होता है उस चीज़ से, ठीक है। तो याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और आदेश आदि का निष्पादन और निलंबित करने की शक्ति क्या कहता है आपका धारा 85, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले याद रखना है बकाया, उसके बाद अपवचन, उसके बाद करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति, उसके बाद आपका क्या था, ठीक है। 81 क्या था आपका, बकाया, बकाया की वसूली। धारा 82 क्या था आपका, अपवचन के लिए, अपवचन के लिए शास्ति। 83 करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति, करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति कौन कहता है आपका, धारा 83। धारा 84 क्या कहता है, पंचायत के कार्यों का निरीक्षण, क्या कहता है, पंचायत के कार्यों का निरीक्षण के बारे में बात करता है। 85 आदेशों आदि का निष्पादन निलंबित करना, आदेशों आदि का निष्पादन निलंबित करने के बारे में बात करता है आपका धारा 85। तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है बकाया। सबसे पहले क्या याद रखोगे, बकाया। बकाया के बाद याद रखना है जो भी आपका बचा हुआ कर है या टैक्स है उसकी वसूली के बारे में बात करता है, तो बकाया की वसूली कहता है धारा 82। उसके बाद आपका शास्ति के बारे में बात करता है, अपवचन के लिए शास्ति, धारा 82। धारा 83 आपका क्या कहता है, ठीक है। तो अपवचन के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 82। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले हमने देखा बकाया की वसूली, सबसे पहले हमने क्या देखा, बकाया की वसूली, और बकाया की वसूली के लिए हमने कौन सा देखा है, धारा 81। धारा 82 आपका क्या कहता है, अपवचन के लिए शास्ति। 83 क्या कहता है आपके, करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति। 84 है आपका निरीक्षण, और 85 क्या है आपका, ठीक है, आदेश को निलंबित करने की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 85, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, धारा 81 आपका कहता है बकाया की वसूली, क्या कहता है, धारा 81 आपका बकाया की वसूली के बारे में बात करता है। धारा 82 आपका क्या कहता है, तो अपवचन के लिए शास्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 82। वहीं आपका धारा 83 किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, करों में राहत देने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में बात करता है आपका धारा 83। इसके अलावा धारा 84 क्या कहता है, तो याद रखना है पंचायतों के जो कार्य होते हैं, अब भाई कार्य को ही हम क्या कहते हैं पंचायती राज की भाषा में कृत्य, तो इनके निरीक्षण के बारे में बात करता है कौन आपका, धारा 84। इसके अलावा धारा 85 किसके बारे में बात करता है यदि पूछा जाएगा तो ये बात करता है आपके निरीक्षण के बारे में। किसके बारे में बात करता है, तो याद रखना है निरीक्षण के बारे में बात करता है धारा आपका 85, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही करते करते आपका कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, बिल्कुल आप सभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। एडीओ 2025 सहायक विकास विस्तार अधिकारी जिसका एग्जाम होना है 15 जून को, बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन करिए। इसमें टोटल आपका 30 टेस्ट रहेगा। कितना टेस्ट रहेगा, 30 टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको याद रखना है विशेषताएं, गुणवत्ता युक्त प्रश्नों का संकलन, व्याख्या सहित उत्तर, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज मॉडल टेस्ट, 24x7 की टेस्ट दिलाने की आपकी जो कभी भी टेस्ट दिला सकते हो। रजिस्ट्रेशन ओपन है, कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। 50% का ये मेगा ऑफर चल रहा है जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है। तो और मुलाकात होगा आप सबसे अगली वीडियो में, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही हम 5-5 धाराओं को एक एक बार देख भी लोगे ना, आपके दिमाग में रहेगा तो वो धीरे धीरे क्लिक करते जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक कहावत आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान, ठीक है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। हम और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।